नमस्कार। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो हमारे अंदर के उस डर को छूती हैं जो सुनसान रास्तों और अनजाने खतरों से जुड़ा है। आज हम ऐसी ही एक कहानी की पर्दे खोलने वाले हैं। कहानी मसानपुर की भूतहा बस की। तो कहानी शुरू होती है एक सीधी साधी लेकिन बहुत ही डरावनी चेतावनी के साथ। देर रात का वक्त है, बस स्टॉप पर हमारा मेन कैरेक्टर राजवीर फंसा हुआ है और तभी एक राहगीर उसे बताता है कि अरे, जिस बस का तुम इंतजार कर रहे हो वो तो कब की जा चुकी है। लेकिन राजवीर को तो बस मिली, और बस यहीं से शुरू होता है असली सवाल। अगर आखिरी बस जा चुकी थी तो फिर रात के 11 बजे ये जो बस आई, ये कौन सी बस थी और इसका असली मकसद आखिर था क्या? तो चलिए इस रहस्य की पहली कड़ी को जरा करीब से समझते हैं। मतलब, एक अकेली रात, एक सुनसान सा बस स्टॉप और एक बिल्कुल खाली बस का अजीब तरह से आना। तो मंजर कुछ ऐसा है। राजवीर ऑफिस से निकला है, दिन भर का थका हारा, अकेला है और अब तो घर पहुंचने की उम्मीद भी लगभग वो छोड़ ही चुका है। और देखिए, ऐसी हताशा में इंसान कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है ना? और ठीक तभी जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, अंधेरे को चीरती हुई एक बस आती है। अब दिलचस्प बात यह है कि बस का बिल्कुल खाली होना अपने आप में एक अजीब संकेत था, लेकिन उस वक्त राजवीर के लिए यह किसी राहत से कम नहीं था। राजवीर बस में बैठ जाता है और यहीं से सफर का माहौल अजीब से डरावना होने लगता है। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां जंगल से एक रहस्यमयी बुलावा आता है। राजवीर थोड़ा आराम करने के लिए आंखें बंद करने की कोशिश ही करता है कि उसे कुछ बेचैन करने वाले अनुभव होने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे बगल वाली खाली सीट पर कोई बैठा है। बस के अंदर का तापमान अचानक गिर जाता है, ठंड बढ़ जाती है और उसे लगातार ये एहसास होता है कि कोई उसे घूर रहा है। और फिर अचानक एक जोर का झटका लगता है और बस घने जंगल के बीच एक सुनसान सड़क पर रुक जाती है। ड्राइवर कहता है बस खराब हो गई। मतलब राजवीर एक मुसीबत से निकला ही था कि अब एक दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वो खिड़की से बाहर झांकता है तो उसे दूर एक रोशनी टिमटिमाती हुई दिखती है। उसे लगता है कि शायद कुछ लोग अलाव जलाकर बैठे हों। तो बस थोड़ी गर्मी और किसी के साथ की तलाश में वो बस से उतरकर उस रोशनी की तरफ चल पड़ता है। ये एक ऐसा फैसला था जो उसे और भी गहरे खतरे की ओर ले जाने वाला था। अंधेरे में चलते चलते राजवीर को अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अपने डर को दबाने के लिए वो खुद को यकीन दिलाता है, नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। हम सब ऐसा ही करते हैं ना। जब हमारा दिमाग किसी अनजाने डर को समझना नहीं चाहता तो उसे वहम का नाम दे देता है। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां सामने आता है शमशान घाट का सच। जैसे जैसे राजवीर उस रोशनी के करीब पहुंचता है, उसे एहसास होता है कि अरे, ये तो कोई छोटा मोटा अलाव नहीं है। ये तो एक विशाल आग है जो दूर दूर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई है। ये बिल्कुल वो नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। और फिर उसे वो खौफनाक सच्चाई पता चलती है। वो कोई जंगल की आग नहीं थी, नहीं कोई अलाव था। वो एक शमशान घाट था। एक शमशान घाट जहां आधी रात को चिताएं जल रही थीं। राजवीर अब एक ऐसी जगह पर था जहां उसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक या दो नहीं, पूरी 9 चिताएं एक साथ जल रही थीं। सोचिए, आधी रात के वक्त एक साथ 9 चिताओं का जलना, ये कितना ज्यादा अजीब और डरावना मंजर रहा होगा। लेकिन जलती चिताओं से भी ज्यादा डरावनी एक और चीज थी। उन चिताओं के पास चुपचाप खड़े कुछ लोग। वो कुछ कह नहीं रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बस एकटक राजवीर को ही घूरे जा रहे थे। और ठीक उसी वक्त बस का ड्राइवर भागता हुआ आता है और राजवीर को वहां से खींच कर ले जाता है। अब वक्त था उस जगह की खौफनाक हकीकत जानने का जो ड्राइवर उसे बताने वाला था। ड्राइवर उसे बताता है कि वो 30 सालों से इस रूट पर बस चला रहा है और बस 2 महीने पहले ठीक इसी जगह उसकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। उन्हें 9 लोगों की चिताएं रातों रात यहीं जला दी गई और अब हर रात उनकी आत्माएं इसी सड़क पर भटकती हैं और मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचती हैं। बस की तरफ वापस भागते हुए
ड्राइवर राजवीर को एक सख्त चेतावनी देता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये जिंदा रहने का नियम था, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं था। लेकिन क्या खतरा सच में टल गया था? हाँ, कहानी का ये जो आखिरी हिस्सा है, ये हमें एक ऐसे अनसुलझे खौफ के साथ छोड़ जाता है, जो बताता है कि कभी-कभी किसी जगह से बच निकलना ही कहानी का अंत नहीं होता। वापस बस चलने लगती है, लेकिन खौफ का साया पीछा नहीं छोड़ता। सबसे पहले तो बस के अंदर एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा जाती है। फिर बस के पिछले दरवाजे से कोई जोर से खटखटाता है। वही भयानक अलौकिक ठंड लौट आती है और राजवीर को अपनी गर्दन के ठीक पास किसी की मौजूदगी महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो कुछ उनके साथ ही बस में चढ़ा आया हो। जैसे तैसे घंटों बाद बस राजवीर के गांव पहुंचती है। वो नीचे उतरता है और ड्राइवर को शुक्रिया कहने के लिए पीछे मुड़ता है। लेकिन वहां न तो कोई बस थी और ना ही कोई ड्राइवर। सब कुछ जैसे हवा में गायब हो गया था। मतलब जिस चीज ने उसे बचाया वो खुद एक रहस्य थी। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वो बस ड्राइवर भी एक भूत था? क्या वो एक रक्षक था जो राजवीर को उन बुरी आत्माओं से बचा रहा था? या फिर वो भी उसी डरावने जाल का एक हिस्सा था? कहानी इस एक खौफनाक विचार के साथ खत्म होती है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ जगह अपनी कहानियों और अपने राजों को हमेशा अपने अंदर दबाए रखती हैं, और वो राज सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनकी किस्मत शायद बहुत खराब होती है।